नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। विशेष राज्य को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम नीतीश ने बक्सर में अपने समाधान यात्रा के दौरान कहा कि विकसित राज्य वाले का दर्द क्या जानेंगे, केंद्र सरकार को हट छोड़ना चाहिए। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और भी ज्यादा विकास होता। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता तो आप समझ रहे हैं कितना विस्तार हो जाता और कितना ज्यादा। और हमको अभी हम लोग सब कुछ खुद करते हैं। अगर उस तरह से मिल जाता तो आप समझ लीजिए कि अभी बिहार एकदम इतना विकसित हो जाता, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब समझ ही नहीं रहे। ये पहले जैसे पिछड़े राज्यों को कई जगहों पर बनाया गया वैसे बना देना चाहिए। अन्य पिछड़े राज्यों को बना देंगे तो पूरा देश न विकसित हो जाएगा। भाई काहे नहीं समझ रहे हैं? अब कहीं विकसित राज्य से आए हैं तो समझ ही नहीं रहे हैं दूसरे जगह की बात। वो तो शुरू से विकसित था जहां से आए हैं, वो तो अंग्रेजों के टाइम। और लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो चली है। तेलंगाना से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश में जुटे तेलंगाना के सत्तारूढ़ बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर आज विशाल रैली कर रहे हैं। इस रैली में कई पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन बिहार से न तो आरजेडी को इसका न्योता मिला है, न ही जेडीयू को। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा के डी राजा शामिल हो रहे हैं। बक्सर में सीएम नीतीश से जब इस रैली के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे अपना काम कर रहे हैं। 24 को लेकर तेलंगाना में बैठक हो रही है, विपक्ष में क्या करेंगे? बैठक विपक्ष का हो रहा था, क्या करिए उसमें? ठीक है। 24 को लेकर तेलंगाना में बैठक हो रही है, विपक्ष में क्या करेंगे? बैठक विपक्ष का हो रहा था, क्या करिए उसमें? ठीक है। तो वहीं आरजेडी नेता सुधाकर सिंह को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सुधाकर सिंह के द्वारा गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने और आपत्तिजनक बयान से आरजेडी के बड़े वर्ग को आहत करने की बात कही गई है। आरजेडी की चिट्ठी में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। उनके संज्ञान में आया है कि एक बार फिर से आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि गठबंधन के मसलों और शामिल दलों के शीर्ष नेतृत्व के संदर्भ में सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही बात रखने के लिए अधिकृत हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के हस्ताक्षर से जारी चिट्ठी में कहा गया है कि आपने लगातार इस प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अगर सुधाकर सिंह के जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं हुई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा है और वो लगातार जो मुख्यमंत्री पे बयान दे रहे थे उसके बाद इस नोटिस को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी मौजूद हैं। सर, आपने जो नोटिस भेजा है इसमें किन बातों का उल्लेख है और क्यों देने की नौबत आई? ऐसा है कि जो हम लोगों की अभी पिछली कार्यकारिणी की मीटिंग भी हुई थी और राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ था, तो उसमें अधिकृत किया गया था कि किसी भी तरह के नीतिगत निर्णय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है। और ये जो नोटिस जारी की गई है ये निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है उसके अनुसार वो मतलब बीमारी के अवसर पे भी दुखी भी हैं और उन्होंने कहा कि बार बार जो इस तरह की बातें हो रही हैं ये पार्टी अनुशासन के विपरीत है। और बक्सर में अपने समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को नोटिस जारी करने पर कहा कि पार्टी ने अच्छा कदम उठाया है। आरजेडी ने नोटिस जारी हुआ है, जवाब दीजिए। वो तो ठीक ही सब आपको मालूम है। आरजेडी ने नोटिस जारी हुआ है, जवाब दीजिए। वो तो ठीक ही सब आपको मालूम है।
तो वहीं सुधाकर सिंह को नोटिस जारी किए जाने का जेडीयू ने स्वागत किया है। वहीं बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सुधाकर सिंह को नोटिस क्यों, आरजेडी में कई ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी करते रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो बयान दे रहे थे, गठबंधन धर्म के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूर्व मंत्री माननीय विधायक श्री सुधाकर सिंह जी को वो लगातार बयानों से गठबंधन धर्म को, नेतृत्व को, पार्टी नेतृत्व को असहज कर रहे थे। श्री तेजस्वी यादव जी सिर्फ सुधाकर सिंह को 15 दिनों का नोटिस, इसके पहले आपने आदित्य सिंह जी को निकाला, सुधाकर सिंह जी को निकाला, शिवानंद तिवारी जी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शर्म लग रहा है क्या? भाई वीरेंद्र पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शर्म लग रहा है क्या? मुख्यमंत्री के दबाव में कुर्सी बचाने के लिए 15 दिनों का नोटिस। अरे आप में दम है तो निकाल करके दिखा दीजिए, आप में दम नहीं है। अनर्गल टिप्पणी कर रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल का अनुशासन का अपना संगठनात्मक तरीका है, उनको नोटिस किया गया। और ये नोटिस गौरतलब यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे राज्य में जहां महागठबंधन ने एक बड़ा आकार लिया, वहां एक व्यक्ति लगातार शीर्ष नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा कर करके बड़ी जो रणनीति रही है कि गैर भाजपा दलों की एकजुटता उसमें कहीं न कहीं बाधक थे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला लिया है। यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने सुधाकर सिंह को नोटिस देने को अच्छा कदम बताया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे महागठबंधन में अच्छा मैसेज जाएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। सुधाकर सिंह जो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ उनको नोटिस दिया गया और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। देखिए, महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए महागठबंधन के जितने भी पक्ष हैं उनको निश्चित रूप से यह ख्याल करना चाहिए कि उनकी जिम्मेवारी बड़ी है बिहार की सेवा करना, और नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर ढंग से अभी तक बिहार को चलाया है। इसलिए कहीं भी कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर चले, यह बहुत ही गलत होगा। और इस ख्याल से जो भी इस ढंग की बातें आती हैं उस पर जितना बंदिश जल्दी लग जाए महागठबंधन के लिए उतना ही अच्छा हो। आपको लगता है सर कि इस तरह के जो बयान है वो माहौल खराब कर रहा था? देखिए, ये जब लोगों के बीच में कोई भी इस तरह का बयान जाएगा तो इसका अच्छा संदेश कैसे जाए? निश्चित रूप से जो गलत ये बयान जाता है उससे इसके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की सभा में आरजेडी और जेडीयू के नहीं जाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने बिहार आकर अपनी मंशा को साफ कर दिया था। वहां के मुख्यमंत्री तो बिहार आकर के अपना मंशा साफ कर चुके हैं। एक अनार 100 बीमार हैं। प्रधानमंत्री का सपना कई लोगों को जगा हुआ है, तो सपना की टकराहट में कैसे लोग एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे? और सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस दिए जाने पर मंत्री आलोक मेहता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसमें शिकायत किस बात की है? अगर कोई पार्टी के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो अनुशासनात्मक एक्शन हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। सियासत में विकास के मुद्दों को भूलता जा रहा है और सारे मंदिर के पुजारी को ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता पर बिठाने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए उदाहरण, कल तक मंदिर में घंटा बजाने वाले लोग जाकर सियासत कर रहे हैं और लोगों को घंटा बजाना सिखाया जा रहा है। तो जिस विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए जनता ने उनको वोट दिया था, उस पर उनको कंसंट्रेट करना चाहिए। और गिरिडीह नगर भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक चल रही है। सीएम सोरेन गिरिडीह और कोडरमा जिले में संचालित योजनाओं की इस वक्त समीक्षा कर रहे हैं। इस अहम बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई विभागों के सचिव और दूसरे अधिकारी मौजूद हैं। इनके अलावा कई विधायक भी इस समीक्षा बैठक में शामिल हैं।
खतियानी जोहार यात्रा को लेकर जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि झारखंड की जनता को अब इस बात का विश्वास हो रहा है कि राज्य में उनके हित में काम करने वाली सरकार है। ये एक ही स्पष्ट संदेश है कि इन 22 वर्षों के झारखंड में 19वें वर्ष के बाद झारखंडियों के बारे में सोचने वाली सरकार बनी, जिसने जनभावनाओं को एड्रेस किया। लोग एक तरीके से ग्रेटिट्यूड या इस बात के लिए आभार व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं कि हमारे मुद्दों को, जो चाहे सरना धर्म कोड था, चाहे 1932 का खतियान था, चाहे 27% आरक्षण थे, और सबसे महत्वपूर्ण समाज के सबसे कमजोर तबके की आंखों के आंसू को पोंछने का जो प्रयास हेमंत सरकार के द्वारा किया गया, चाहे वह सर्वजन पेंशन हो, चाहे विधवा परित्यक्ता महिला का पेंशन हो, चाहे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, इन तमाम से आच्छादित तमाम ग्रामीणों को यह लगा कि अब की ये सरकार हमारी आबुआ सरकार है। इसलिए लोगों का जनसैलाब अपने नेता के स्वागत के लिए उमड़ रहा है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज लोहरदगा पहुंचे, जहां उन्होंने बरवा टोले स्थित मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर में दर्शन कर देश और राज्य में सुख शांति की कामना की। दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री विशुनपुर में विकास भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने निकल गए हैं। इससे पहले उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम को राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी एक्सप्रेस में छात्राओं से छेड़खानी की घटना हुई है। सेना और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। रेल पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नशे की हालत में छेड़खानी की गई छात्राओं से मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ये पूरा मामला, जहां पर ट्रेन में छात्राओं से छेड़खानी की गई और छेड़खानी का आरोप सेना और आईटीबीपी के जवानों पर लगा है। बताते चले आपको कि रेल पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नशे की हालत में छेड़खानी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गंगा विलास क्रूज को 1 घंटे के लिए विदेशी सैलानियों को लेकर सिमरिया गंगा घाट पर रुकना था, लेकिन देखते ही देखते सिमरिया गंगा घाट से होकर क्रूज आगे निकल गया। इसके कारण लोगों का काफी आक्रोश भी देखने को मिला। लोग काफी मायूस भी देखे गए। हालांकि क्रूज के निकलने के बाद लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन पर लोगों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। सिमरिया घाट से जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। बेगूसराय में लोगों के लिए खासा उत्साह बना हुआ था। गंगा विलास क्रूज यहाँ बेगूसराय सिमरिया घाट पर तय कार्यक्रम के अनुसार 1 घंटे का सैलानियों का यहाँ कार्यक्रम था, जिसमें वो सिमरिया के इतिहास के बारे में जानकारी लेते। कुछ लोग भी हैं, स्थानीय लोग भी। क्या उम्मीदें थी और क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, बिहार सरकार में तो यही कहना चाहूँगा, बिहार सरकार पूरे तरह से संवेदनहीन हो गई है। वह इतनी अच्छी यात्रा को भाजपा और जदयू से जोड़ के देख रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने उस क्रूज को रवाना किया तो ये तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के लिए, ये देश में पहला बार एक ऐसा अवसर था कि आप देख रहे हैं कि इस तरह का यात्रा, इस तरह का क्रूज निकला है और बिहार सरकार पूरी तरह से इस यात्रा को विफल करने में लगी हुई है। आपने जगह जगह भी सुना कि कहीं क्रूज को रोका गया, कहीं ये। कल तक में हम लोग समझ रहे थे कि यह एक हवा है या फिर गलत उड़ाया जा रहा है रूमर, लेकिन आज जब साक्षात इस चीज़ का दर्शन हुआ, 3 दिन से यहाँ सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। क्या लोग इतने बेरोजगार हैं? क्या लोग को इतना फालतू का समय है कि आप उन्हें बुला के उसके बाद इस तरह से लोग यहाँ खड़े थे और क्रूज आगे से हाथ दिखाते हुए चला गया? ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि जिला प्रशासन इस पे संज्ञान में नहीं लिया, जिस कारण ये क्रूज यहाँ नहीं रुका है। तो निश्चित रूप से जितने भी लोग हैं विभिन्न तरह की बातें भी कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं वो राजनीतिक चोट कर रहे हैं और सीधे सीधे बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ही इस क्रूज को सिमरिया में रुकने की इजाज़त नहीं दी गई। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विलंब होने की वजह से जिला प्रशासन के द्वारा क्रूज को सिमरिया में जो पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम था 1 घंटे का, उसके लिए नहीं रोका गया। फिलहाल वजह जो भी हो, लेकिन यहाँ जितने भी लोग जमा थे, तकरीबन हजारों की संख्या में लोग यहाँ थे क्रूज का स्वागत करने के लिए और पर्यटकों को देखने के लिए। उनके मन में निश्चित रूप से एक मायूसी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय।
और लगातार बढ़ते सड़क हादसे के बाद अपनों तक सूचना पहुंचाने में परेशानी या फिर कमर्शियल वाहनों में यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी की स्थिति में प्रशासन को सूचित करने या फिर घर के लोगों को जानकारी देने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने कमर्शियल वाहनों में इसका इंस्टॉलेशन अनिवार्य कर दिया है। डीटीओ से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। अब कमर्शियल वाहनों से यात्रा के दौरान आपकी सुरक्षा आपके साथ होगा। हम बता रहे हैं एक जो डिवाइस है इसके सहारे इस तरह का कमर्शियल वाहन है इसको इंस्टॉल किया जाएगा और ये ट्रैकिंग डिवाइस है। इसके सहारे आप कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं और इसके सहारे सबसे बड़ी बात एक पैनिक बटन भी दिया गया है। अगर आपके साथ कोई अनहोनी जैसी स्थिति है ये पैनिक बटन के सहारे आप सीधे तौर पर जो संबंधित परिवहन विभाग है वहाँ सूचित कर सकते हैं और परिवहन विभाग आपके मदद के लिए तत्पर हो जाएगा। क्या है पूरा सिस्टम, आइए बात करते हैं डीटीओ सर से। सर क्या है ये पूरा सिस्टम, क्या बोला जाता है? इसको VLTD कहा जाता है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है। ये अब जो भी नई गाड़ियां आ रही है कमर्शियल वो सभी गाड़ियों में तो लगा रहता है, लेकिन पुरानी जो गाड़ियां हैं उसमें ये मशीन नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही थी। अब ये मशीन को लगा देने से बहुत इसमें राहत हो जाएगी। कौन सी गाड़ियां कहाँ जा रही है उसका ये लोकेट मतलब जो है करते रहेगा इस गाड़ी को। अब हम जो भी यहाँ प्राइवेट स्कूलें हैं, खास करके प्राइवेट स्कूल में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है तो वहाँ भी हम लोग अन्य जो कागजात की जांच करेंगे, जिसमें फिटनेस है, पॉल्यूशन है, वो सब तो जांच करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो विभाग का जो स्पष्ट दिशा निर्देश है उसमें कई दिशा निर्देश है। उसमें CCTV कैमरे लगाने का निर्देश है, उसमें ये मशीन सब लगाने का निर्देश है, उसका हम लोग डिटेल्स जाँच करेंगे। हम हैं, MBI साहब हैं और ESI साहब भी हैं। कमर्शियल वाहन के लिए? हाँ, कमर्शियल वाहन। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा वाहनों के लिए ये VLTD जो डिवाइस है ये बेहद अहम है और आने वाले दिनों में जो कटिहार जैसे इलाके में भी जो वाहन है उसमें ये डिवाइस जरूर लगेंगे, इस तरह से DTO कह रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बड़ी खबर नवादा से, जहां पर सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के एक निजी होटल में छापेमारी की। नवादा समरनालय से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से होटल में 2 युवक युवती और होटल संचालक को पकड़ा गया। सूचना के अनुसार होटल में सेक्स रैकेट का धंधा चलता था। इस सूचना को लेकर नगर थाना की पुलिस ने छापेमारी की। होटल के कई कमरों से आपत्तिजनक सामान भी यहां पर बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल दोनों युवक युवती और होटल संचालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और धनबाद में अवैध कोयले की तस्करी बदस्तूर जारी है। BCCL की परियोजना से कोयला ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में कोयला तस्करी का कारोबार लंबे समय से चल रहा है। अवैध कोयला कारोबारी इसे अंजाम देने में लगे हुए हैं। BCCL प्रबंधन और CISF की टीम ने यह खुलासा किया है कि ट्रांसपोर्टिंग में चलने वाले हाईवा वाहन में GPS सिस्टम से छेड़छाड़ कर कोयले की तस्करी की जा रही है। एक ड्राइवर और खलासी को पकड़कर पुलिस के हवाले यहां पर किया गया है। जो सूचना था कि वो जहाँ पर एक मैदान है कुस्तौर क्लब के बगल में, वहाँ पर गाड़ी जो दोनों गाड़ियाँ जो है वो कोयला गिराई थी, तो हम लोग फिर उसको वेरिफिकेशन करने के लिए निकले वहाँ से। तो वहाँ पर हम लोग देखे कोयला मिल गया। इसके बाद हम लोग फिर पुलिस स्टेशन भी गए और फिर उन लोग का भी सहयोग हम लोग को मिला। तो इसमें सारे लोग का सहयोग मिला। हाँ, CISF के पास कुछ है, वहाँ पर ड्राइवर खलासी भी थे तो उनको लेकर गए थाना। और राज्य की मदर इंडस्ट्री HEC कर्मियों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। 11 महीने से वेतन नहीं मिलने के बाद HEC के कई टेक्निकल कर्मचारी परिवार पालने के लिए दूसरा रोजगार करने को मजबूर हो चुके हैं। HEC के FFP प्लांट में काम करने वाले रामजन्म शर्मा और मनोज कुमार पारिवारिक मजबूरियों और जरूरतों की वजह से लिट्टी चोखा बेचने को इस वक्त मजबूर हैं। HEC के कर्मी रामजन्म और मनोज कुमार से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। जताना भी नहीं आता हाल दिल का कैसा है, यह बताना भी नहीं आता। जी हाँ, जो लिट्टी की दुकान आप देख रहे हैं रांची के धुरवा में, यह कोई मामूली लिट्टी की दुकान नहीं है। यह लिट्टी की दुकान है HEC कर्मियों की, जो 10 महीने से 11 महीने से वेतन नहीं मिलने के बाद जो घर चलाने की जो मजबूरी होती है, उसी मजबूरी ने लिट्टी की दुकान खोलने को मजबूर कर दिया। ये आप लोग पहले ऑफिस जाते थे, टेक्निकल हैंड थे HEC में, अचानक दुकान खोलने की मजबूरी कैसे आ गई?
अचानक यहाँ 10 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है और हम एचईसी में ड्रेसर का ट्रेनिंग किए, एफएपी फर्स्ट एड में थे, लेकिन कुछ चापलूस के चलते हमको हेडक्वार्टर में बदली हुआ। यहाँ हम लोग मिल करके जब भी लंच होता है हम लोग मिल करके हम लोग अपना दुकान किए हैं। हम लोग का रोजी रोटी चलना मुश्किल है। परिवार बाल बच्चे का तो दूध बंद हो गया लगभग 8-10 महीना से। 3 टाइम जो भोजन था वो 2 टाइम भोजन हो गया। आप क्या करते हैं एचईसी में, क्या करते हैं? हम तो टर्नर हैं सर। हम 10 महीना से 11 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है। परिवार का चलना बहुत मुश्किल है सर। बाल घर जाते हैं, परिवार पैसा मांगता है, कहाँ से पैसा लाएंगे सर। इसलिए अपना मजबूरी के चलते ये दुकान कम पार्ट टाइम में खोले हुए हैं और ये भी पार्टनरशिप में खोले हुए हैं, पार्टनरशिप में चलाते हैं। एचईसी में जिस पद पर आप हैं उसमें सैलरी आपकी कितनी थी? जी सैलरी तो मेरा कम से कम 25,000 था, 25,000 मिलता था सर। और अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है कि 12 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है। घर चलाना इतना मुश्किल है सर कि सब्जी खरीदना भी मुश्किल है। ना घर में चावल है ना कुछ है। चावल भी भगवान भरोसे, ये मोदी जी जो सस्ता चावल देते हैं 1 रुपया वाला, वो उससे काम चलता है। ये बताइए हमको कि जैसे अभी आप लोग लिट्टी की दुकान खोले तो हर दिन आमदनी कितनी होती है? आमदनी 200 रुपया होता है सर। 200 रुपया बचता है, किसी दिन नहीं भी बचता है। हम लोग जब टाइम मिलता है तो खोलते हैं, नहीं मिलता है तो फिर अपना काम करते हैं। उधर का काम करने के बाद ही दुकान को खोला जाता है। तो क्या आज भी हर दिन ऑफिस जाते हैं आप लोग? हाँ जी, डेली ऑफिस जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन लिट्टी को देखिए, इसमें स्वाद भी भरपूर है, लेकिन कल तक जो हाथ जो है एचईसी के प्रोडक्ट को बनाते थे, एचईसी के उत्पाद को बनाते थे। वर्क ऑर्डर की कमी नहीं है एचईसी में, लेकिन काम बिल्कुल ठप है। आज वही हाथ जो एचईसी में काम करते थे अब लिट्टी बनाने को मजबूर हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।